अपनी मेंटालिटी पे है। कोई कोई एजुकेटेड होके नॉन एजुकेटेड होते भी हुए भी डिसिप्लिन में रहता है, और कोई कोई एजुकेटेड होते हुए भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है। कहीं पे भी वो थूकता है, कचरा फेंकता है अपने गाड़ी में से। सब एजुकेटेड ही है। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी भी वो गेट खोल के थूकता है। तो इंडिया में डबल स्टैंडर्ड का लॉ इम्प्लीमेंट होता है। इसका मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। तो फिर वो कचरा जाएगा फिर नदी में, ओशन में, दरिया में, तो हम वो उठाते हैं कि कम से कम वो जितना हम उठाते हैं उतना तो कम जाएगा ओशन में। तो सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? हमको जो फील होता है हमारी लाइफ में जो हुआ, हम दूसरों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते। वेलकम टू इंडिया का सुपर हीरो। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम किसी को भी इधर इनवाइट करना चाहते हैं जो इंडिया को आगे बढ़ाने में हेल्प करना चाहता है। और शुरू किया है हमने हमारी माता से, मेरी मम्मी है और वो आज इधर आई है। वो बहुत ही सोशल वर्क करती है और हाउस वाइफ में बहुत अच्छा खाना बनाती है। और आज वो क्या करना चाहती है वो बताएगी, और मैं भी उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ उनकी हम बातें करेंगे। तो मम्मी जी थोड़ा बताइए कि अभी आप सोशल वर्क में क्या कर रहे हो? मैं एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती हूँ, तो मैं अलग अलग स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, स्लम एरिया में पढ़ाने के लिए जाती हूँ बच्चों को। मोर ओवर सेंटर होम जगह जगह बने हुए हैं एसएलसी के यहाँ सूरत में, तो उन लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम जाते हैं। मैं कई सारी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, तो मैं सोनगढ़ डांग एरिया में भी हम नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी, पुराने कपड़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब प्रमोट करते हैं वन बंधु परिषद की ओर से। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारा कंट्री आगे बढ़े क्लीनलीनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज कितने एडवांस है, वहाँ की सफाई देखो, डिसिप्लिन देखो, टाइम मैनेजमेंट देखो। तो मैं इंडिया को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप कुछ हर संडे कहीं जाती है, कुछ तापी जाती है, डूमस जाती है, क्या करते हो वहाँ पे? हाँ, वहाँ प्लास्टिक जो है उसको हम उठाते हैं। बिकॉज जो हमारे इंडिया के लोग क्या करते हैं, अपना जो फेस्ट सेलिब्रेशन करते हैं, सपोज से बर्थडे सेलिब्रेशन किया, कोई भी तरह की पार्टी की, तो कचरा वहाँ पे ही फेंक के चले जाते हैं। तो फिर वो कचरा जाएगा फिर नदी में, ओशन में, दरिया में, तो हम वो उठाते हैं कि कम से कम वो जितना हम उठाते हैं उतना तो कम जाएगा ओशन में। ये जो बर्थडे सेलिब्रेटेड कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पब्लिक भी एजुकेटेड है। सब एजुकेटेड ही है। मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी भी वो गेट खोल के थूकता है। तो आप जिस एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना चाहती है वो एजुकेशन सिस्टम तो फेल है। ओ यार, तो आप वैसे सिस्टम को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो उसमें कुछ चेंज ही नहीं आने वाला? अपनी मेंटालिटी पे है। कोई कोई एजुकेटेड होके नॉन एजुकेटेड होते भी हुए भी डिसिप्लिन में रहता है, और कोई कोई एजुकेटेड होते हुए भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है। कहीं पे भी वो थूकता है, कचरा फेंकता है अपने गाड़ी में से। तो मेरे लिए वो मैं बोलूँगा, वो बोलते हैं पढ़े लिखे गवार, यानी जिसके पास डिग्री आ गई उसको मैं एजुकेटेड नहीं बोलूँगा मेरी डिक्शनरी में। अभी आप हर संडे जाते हो, अच्छा काम करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ दूसरा रिजल्ट आए। हर संडे को डुमस जाएंगे, तापी क्लीनिंग में जाएंगे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी साफ हो जाएगा। एम आई राइट? यस। लेकिन एक दो हफ्ते बाद क्या होता है? फिर से वही कचरा। मगर पहले से थोड़ा हमने जो उठाया है, तो पहले से थोड़ा तो क्लीन हुआ ही है। अब पहले से थोड़ा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो एक ही दिन में या एक ही महीने में इम्प्लीमेंट कर सकती है कि कचरा फेंकना नहीं है और उनको पेनल्टी दे? क्योंकि फॉरेन में भी कोई पब्लिक अच्छा नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। अगर आप वहाँ जाओगे और कचरा फेंकोगे तो आपको चलन आएगा, फाइन आएगा। इसलिए हम लोग वहाँ जाके कचरा नहीं फेंकते। सारे इंडियंस इंडिया के बाहर जाते हैं तो तुरंत सुधर जाते हैं, राइट? तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपना जो कैंपेन है, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, उसका प्लानिंग पूरा चेंज कर लीजिए। आप सफाई करने मत जाओ, आप सफाई करने का वीडियोस बनाओ गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ करे जनता के लिए। हमारी गवर्नमेंट विमल को ही बैन नहीं कर सकती, तो और क्या करेगी? वो बैन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये जो कंपनीज है वो करोड़ों रुपए कमाती है। अब जब करोड़ों रुपए कमाती है तो करोड़ों रुपए चंदा के नाम पे
गवर्नमेंट को भी जाता है। और प्लास्टिक का क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक तो 2 दिन तक स्ट्रिक रहा तो लेडीज लोग जाते थे बैग्स लेके, बट अब फिर से वही का वही। तो आप इसके लिए भी आपको पता नहीं है, हर जगह जाओगे आप, उन लोग को हर हफ्ते या महीने करप्शन के बाद हफ्ता देना पड़ता है प्लास्टिक रखे, यानी सबको अंडर द टेबल दोगे पैसा तो आपको लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो इंडिया में डबल स्टैंडर्ड का लॉ इम्प्लीमेंट होता है। इसका मैं एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जब कोविड लगा था तब मैं और मेरा फ्रेंड गाड़ी में जा रहे थे। समहाउ जो हमारा फ्रेंड था, सिग्नल लाइट पे उन्होंने मास्क नहीं पहना था। तुरंत रुका, बाहर निकाला और निकाला चलान 1000 रुपये का चलन। और मैंने सामने ही एक दूसरे बंदे को देखा जो मास्क तो पहन ही नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे ठुका। मेरा फ्रेंड ठुक तो नहीं रहा था। तो मैंने पुलिस को बोला कि भैया आप इनको दे रहे हो, उनको भी तो चलान दो, वो तो थूक रहे हैं, ये भैया तो थूक नहीं रहे, उससे तो तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला बताया, आपके पास गाड़ी है, उनके पास नहीं है। अब इसका क्या, उसका क्या मतलब गाड़ी नहीं है? इसलिए क्योंकि वो 1000 रुपये दे नहीं सकता, तो लॉ ही इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पकड़ के थोड़ी जेल में डालेंगे, पूरी इंडिया की जेल फुल हो जाएगी। तो क्या है, हमारा जो लॉ सिस्टम है वो बहुत वीक है। यानी हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये पॉलिसी डाल दो, ये लॉ फाइनलाइज कर लो, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम लॉज बनते हैं, इम्प्लीमेंट बहुत कम होते हैं। आपको पता है तो कमेंट में बताइए। और आपको क्या मैसेज देना है हमारे पब्लिक को? मैं तो पब्लिक को यही मैसेज दूँ कि गवर्नमेंट लॉ इम्प्लीमेंट करे कि नहीं करे, हम सफाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम कहीं पे भी थूकेंगे नहीं, हमारा कचरा हमारे साथ ही कैरी करेंगे, प्लास्टिक की बोतल भी कम से कम यूज़ करेंगे, घर से पानी लेकर ही जाएंगे, तो हम प्लास्टिक का प्रदूषण तो रोक ही सकते हैं। थूकेंगे नहीं तो हर जगह अच्छी रहेगी। ये हॉस्पिटल में भी सब लोग थूकते हैं, सिविल में जाओ, स्मीमेर में जाओ, सब जगह थूका हुआ है। अरे हमारा देश का क्या इम्प्रेशन होगा? मैं वही, मुझे तो बहुत वरी होती है। इसके लिए भी मैं एक प्रॉब्लम मुझे लगता है, वो क्या है मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपने गांधी जी का तो नाम सुना होगा, वो क्या बोलते थे पता है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हाँ, सुनो, देखो और कहो, बोलो। तो हमारा पूरा देश है ना, यही फिलोसॉफी पे चलता है। ये बुरा दिखता है, लेकिन बुरा है वो बोलता नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ। वो बुरा सुनता है, लेकिन बुरा के सामने वो लड़ता नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो फिलोसॉफी बदले और वो पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहता है वो समझना चाहिए कि जब कोई बुरा कर रहा है आपको उसके साथ लड़ना चाहिए, कोई भी हिसाब है, तो ही वो स्टॉप होगा और दुनिया को पता चलेगा कि कुछ बुरा हो रहा है। और अगर आप बुरा सुन रहे हो तो आपको रैस्पिंग नहीं करना है, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि जो खराब चीज़ें हो रही है उसको पॉजिटिव में हम कैसे कन्वर्ट कर सकें। अभी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी जो चाहती है कि इंडिया को फॉरेन जैसा बनाया जाए, सही में मुझे इंडिया को फॉरेन जैसा नहीं बनाना, मुझे इंडिया को इंडिया जैसा बनाना है। मुझे इंडिया को फॉरेन जैसा नहीं बनाना, मुझे इंडिया को इंडिया की तरह बनाना है। इंडिया को शायद सोने की चिड़िया बना क्या थे। कितने साल पहले, 200 साल पहले ये सब टेक्नोलॉजी थी, तो सोने की चिड़िया क्यों बोलते थे? इतनी वेल्थ थी और हमारा आर्किटेक्चर सब इतना बढ़िया था ना, और इसलिए तो इतनी सारी कंपनियां हमको लूटने आई फॉरेन से, क्योंकि हमारे पास ऐसा ज्ञान था, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते थे, एक दूसरे का केयर करते थे। और कोई गरीब इसलिए नहीं था कि मेरे पास कुछ होता है तो मैं दूसरों को हेल्प करता था। और हमारी जो ज़मीन थी, जो अभी भी है, वो एकदम फर्टाइल ज़मीन थी, तो कोई भूखा नहीं मर सकता था, वैसी ज़मीन थी। और एकदम मिलजुल के रहते थे। ये हमारी इंडिया की फिलोसॉफी। और पैसा क्या होता है, वो तो बनाई हुई चीज़ है पैसा, जो कैपिटलिज्म ने नोट छापने लगे कंट्रोल करने के लिए। वेरेज प्रीवियसली जो एनवायरनमेंट होता है, नेचर होता है, दैट इज़ मनी। यानी आपका एनवायरनमेंट, आपके पास जो हर्ब्स है, वो आपका वेल्थ होता था। इसलिए सब लोग वो लूटने आए, वो ज्ञान था वो लूटने आए। उन्होंने अपना ज्ञान पूरा ले लिया और अपना जो खराब ज्ञान था वो इधर दे दिया, डिवाइड एंड रूल वाला। पहले तो स्कूल थोड़े थे, पहले तो गुरुकुल थे, तो
हमारा नॉलेज सबको एडॉप्ट कर सकते थे। अब तो जगह जगह इंग्लिश स्कूल खोल दिया, तो हमारा पुराना एशियन ग्रंथ कौन पढ़ेगा? वो नॉलेज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए? तो आपने मुझे क्यों स्कूल रखा? मैं तो हमेशा बोल रहा था मुझे मत रखो। ये दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपका फैमिली है वो ऐसे ज्ञानी बनेगा, लेकिन वही इम्प्लीमेंट अंग्रेजी की जो नॉलेज है वो अपने बच्चों पे डालेगा। तो हमारी इसलिए बहुत तू मैं होती है, क्योंकि मैं ये बता ऐसे बात करेंगी कि भारत भारत, मैं तारीफ करूँगा अंग्रेजी की, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं अंदर से भारत ज़्यादा हूँ उनसे ज़्यादा। तो मेन चीज़ क्या है, हमको जो फील होता है हमारी लाइफ में जो हुआ, हम दूसरों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, राइट? अभी आपने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम खराब है। हाँ। मैं स्कूल में था, मैं पूछता तो था कि नहीं आपको कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? आपका जवाब क्या था? सब लोग पढ़ रहे इसलिए पढ़ो, राइट? फिर मैंने पूछता था और पूछते रहता था, तो बोलते आप तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर तुझे पता चलेगा। पढ़ाई खत्म हो गई, अभी भी नहीं पता चला कि मैं पढ़ा दूँ। क्यों? इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तुझे आ गई है ना, ये सब बना रहा है तो। ये कुछ मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया, जो मैं कर रहा हूँ स्कूल में नहीं पढ़ाया, कुछ जो अभी कर रहा हूँ खुद पढ़ा हूँ। तो That's the great point. हाँ, दैट्स गुड, बट अगेन जो आप कुछ बिलीव करते हो मम्मी जी, तो आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो मेन पॉइंट है। तो मेरा मानना है इसका सॉल्यूशन सिर्फ सरकार ला सकती है, क्योंकि जो आप पब्लिक पे ब्लेम करोगे कि पब्लिक को सुधरना चाहिए, पब्लिक नहीं सुधरती, क्योंकि ये विमल सिगरेट कुछ भी है एक नशा जैसा है, प्लास्टिक बैग एक नशा जैसा है, कन्वीनियंस है। आप कन्वीनियंस दोगे तो सारे लोग लेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। पहले के ज़माने में दूध कैसे आता था? बर्तन लेके जाते थे, राइट, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, प्लास्टिक बैग्स नहीं थी। अभी प्लास्टिक बैग्स में डाल दिया तो अभी सबको फैसिलिटी चाहिए। जब केटरिंग होता था, शादी होती थी, तब यूटेंसिल्स होते थे, किस स्टील के होते थे, राइट? अभी फैसिलिटी, तो अब सब यूज एंड थ्रो हो गया। तो आप फैसिलिटी दोगे तो ये आदत लगेगी, कोई सुधरेगा नहीं। अगर आप ये चीज़ पहले से ही अवेयर होते और अगर एंटर ही नहीं करने देते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो हमेशा कुछ भी चीज़ अगर आप दे रहे हो किसी को, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए, फिर आप उसको मार्केट में लाओ। विमल इधर लीगल है, पान मसाला सब लीगल है, क्या होता है उससे नशा हो रहा है ना। आप कुछ बता रहे कि तो कोई लेडीज खा रही है वो सब गस्ते वाला, क्या है वो? इपको घसती है, इफ्को। खाते हैं, तो उससे नशा होता है। अच्छा, तो ये चलता है। तो जब ये गांधी जी का जो गुजरात है उसमें इफ्को का नशा चलता है, लेकिन दारू का नशा नहीं चलता, ऐसा क्यों? गांधी जी बोर्न यहाँ हुए थे ना, तो यहाँ दारूबंदी है। अच्छा, तो दारू गांधी जी बोर्न कहाँ? वो पोरबंदर, गुजरात। तो वहाँ बैन होना चाहिए ना। हमारा गुजराती हुआ ना। तो गुजरात तो इंडिया में, तो पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए ना। वो गुजराती थोड़ी थे, वो तो पहले इंडियन थे। हम क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमारे स्टेट पे कि ये गुजराती है, ये मराठी है, ये क्यों ऐसा है? हाँ तो स्टेट है ना, लेकिन है तो इंडियन। और हमको क्यों एक ही पर्सन की जो फिलॉसफी होगी वो सब पे इम्प्लीमेंट करने का, वो तो डिक्टेटरशिप हुआ। ऐसा क्यों? आप भी जवाब दे सकते हो मम्मी, आपके पास है उसका जवाब? आपके पास होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको भी ये शो पे आना चाहिए, कुछ आपके टॉपिक शेयर करना चाहते हो, तो आइए हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, रिक्वेस्ट कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एटलीस्ट इंडिया का इंप्रेशन इम्प्रूव करे। जो हर जगह थुकदानी जैसा हो गया है, मैं तो आपको हर जगह सूरत के हर कोने कोने में ले जाके बता सकता हूँ, हर जगह लाल रंग लगा हुआ है, लाल रंग। अभी बच्चा जब वो दिखता है टीवी पे, क्रिकेट में हर जगह विमल की ऐड, तो उनका परसेप्शन क्या होता है पता है? कि ये अजय, शाहरुख, ऋतिक, अमिताभ, ये सारे लोग पान मसाला खा रहे हैं, तो मैं भी खाऊंगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? तो खा लेता है, एक बार खा लिया, नशा शुरू हो गया तो छूटेगा। तो आपको ही जवाब पता है कि एक बार नशा होगा तो छूटेगा नहीं, और ये तो बहुत खराब नशा है। तो सरकार क्यों नहीं बैन करती उसको? क्योंकि उनका भी उनसे शायद रेवेन्यू जनरेशन होगा।
तो हमको समझना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि भाई मुझे नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया खाता है, कई परसेंटेज ऐसे भी है जो नहीं खाते हैं। तो हम अच्छी आदत अपनाएंगे, प्लास्टिक को ना बोलेंगे और जो हमारा ह्यूमैनिटी फॉलो करेंगे और हम खुद सुधरने की कोशिश करेंगे कि हम कचरा नहीं डालेंगे, किसी के ऊपर कुछ थोपने की जरूरत नहीं, हम खुद ही सुधर जाए तो पूरी दुनिया ही सुधर जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लेकिन फिर भी एक बार चटका लग गया विमल का तो वो नहीं जाएगा, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये चीज मार्केट में ही ना आए, या बट यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दिस बैड हैबिट्स। लेकिन लग गई तो हाँ, ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि पूरा पावर गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट अगर टोबैको प्रोडक्ट और प्लास्टिक बैन कर देगी तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वेरी ट्रू। तो आपको भी इंडिया को आगे बढ़ाने में कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हो तो प्लीज़ ये सीट पे आइए। और आपको आज पहला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक करके हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए।